नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, हरियाणा सरकार डबल इंजन सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाली, उनके जीवन को सरल करने वाली ये नीतियाँ हैं। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस के और भी कई नेता वो ज्वाइन करेंगे। आज क्योंकि कांग्रेस में बापू बेटा की पार्टी रह गई है और दोनों लगे हुए हैं, बापू भी लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है, परिवार तक सीमित पार्टी रह गई है, परिवार से बाहर नहीं है। और जब परिवार से बाहर नहीं होती, जो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर जो काम करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, ऐसे लोगों का दम घुटता है, क्योंकि वो भी काम करते हैं। जब उनको मान सम्मान नहीं मिलता तो ऐसे लोग वो फिर पार्टी के उस विचार को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले दिनों ज्वाइन किया है, आगे भी और काफ़ी नेता ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक वातावरण कांग्रेस के द्वारा बनाया गया और ये कहा गया पिछले दिनों कि भाई कांग्रेस पार्टी तो जीत गई है, कांग्रेस पार्टी जीत गई है, और इस प्रकार का वातावरण खड़ा करना कि बस जैसे 2-4 दिन के बाद शपथ ले लेंगे भूपेंद्र हुड्डा द्वारा। परंतु ये भी समझना चाहिए, हरियाणा के अंदर 11 जगह चुनाव हुए, 10 लोकसभा 1 विधानसभा, 6 कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी ने जीते। और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेकर के वो परसेंटेज में भी रही है। परिस्थितियाँ बन जाती हैं, लोकतंत्र है, क्योंकि आंकड़ों का खेल होता है। वो 5 सीटों पर आगे, हम 5 सीटों पे पीछे रह गए। आंकड़ों के कारण वोट परसेंटेज हमारा ज़्यादा है, वोट भी ज़्यादा है। और आने वाले विधानसभा के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला है, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाया है कि आपके खाते में 8500 रुपये आ जाएंगे 4 तारीख के बाद, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में हो जाएगा। भाई मैं ये कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा को कहना चाहता हूँ, संविधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खतरे में नहीं है। ये हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश का, पूरा देश का लोग जानता है, खतरे में कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी खतरे में इसलिए है, तीसरी बार भी अगर वो चुनाव मैदान में आती है तो 3 डिजिट क्रॉस नहीं करती, 2 डिजिट में ही खड़ी है। वो 2014 में भी 2 डिजिट में थी, 2019 के चुनाव में भी 2 डिजिट में थी, 2024 के चुनाव में भी 2 डिजिट में है। वो 3 डिजिट में नहीं पहुंची है। इतनी उनको वो करने की आवश्यकता नहीं। यही फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधी के अंदर निकल करके आई है, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन इसके कारण थी क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने देश में शासन नहीं, भ्रष्टाचार का शासन किया है। भ्रष्टाचार अगर आप देखें, उनके जो पीढ़ियाँ थी, हर पीढ़ी के अंदर देश ने भ्रष्टाचार को झेला है। और यही पूरी की पूरी पोजीशन ये जब ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए। और इनके मंत्री सरेआम बोलते थे कि भाई इस घोटाले के ऊपर तो मैं विश्वास नहीं करता, इतना बड़ा तो घोटाला नहीं हो सकता, घोटाला तो बड़ा हो सकता है। इस प्रकार की उनकी भाषा थी। मजाक करते थे ये देश के लोगों के साथ, देश के लोगों को लाइन में खड़ा करते थे। चाहे गैस का सिलेंडर लेना हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। इलाज कराना गरीब व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, व्यक्ति को चिंता नहीं। सारे दल इकट्ठे होकर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलते थे करनाल से कि यहाँ से रास्ता ये कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दो,
ये रास्ता चंडीगढ़ विधानसभा में जाएगा, परंतु वहाँ के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो उन्होंने वहाँ फैसला दिया है, वो फैसला दिया है कि चंडीगढ़ तो कमल का फूल जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, आम आदमी इकट्ठी होगी, उसका तो गठबंधन था। एक दूसरे को जो गाली देते थे वो एक दूसरे के गले मिलते नजर आए, चाहे वो इनेलो का था, उसने भी कई बार स्टेटमेंटें दे करके सारा का सारा अपना वोट वो कांग्रेस की तरफ भेज दिया, और चाहे जजपा थी, जजपा ने भी अपना वोट सारा का सारा कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। मैं इनको ये निवेदन करना चाहूँगा, चाहे जजपा है चाहे इनेलो है, कि आप थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हों और आप संघर्ष करें। नहीं तो जो चौधरी देवीलाल जी की विरासत थी, जो चौधरी देवीलाल जी ने काम किए हैं, जो एक नाम कमाया था, उस नाम को आप थोड़ा सा कायम रखें, मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि सिरसा के अंदर आज हमने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट देने का काम किया है। आज विकास के कार्यों की जो हमारी सरकार की एक सोच है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। आज हमने यहाँ पर लगभग 77 करोड़ 66 लाख रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास भी किए हैं और उद्घाटन भी किए हैं, जिसके अंदर कुल 78 करोड़ 2,37,000 रुपए की लागत की 13 परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें 10 करोड़ 35,65,000 रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और इसमें 67 करोड़ 66,72,000 रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उनका समाधान करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए झूठ है, और झूठ परोसने का काम वो राहुल गांधी से लेकर के हुड्डा तक, हुड्डा से भी और नीचे की एक लॉबी है जिसमें सुरजेवाला भी है, जिसमें यहाँ की कुमारी शैलजा भी है, वो भी तमाम लोग झूठ बोलते हैं। अरे शपथ भी लेते हैं, उस पवित्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मान सम्मान को ठेस पहुंची होगी जब वो एक संविधान की कॉपी को लेकर के शपथ ले रहे थे, तो वो देश देख रहा था कि जिन लोगों ने उस संविधान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को अपमानित करने का काम किया समय समय के ऊपर, वो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। किस प्रकार का झूठ, किस प्रकार का भ्रम फैला करके वो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज हमने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि कांग्रेस के आने वाले समय के अंदर इस झूठ से हमने बचना चाहिए। हमने कई निर्णय भी लिए हैं, हमने ऐसे निर्णय लिए हैं, चाहे वो किसान हित के हैं, चाहे वो गरीब हित के हैं। हमने सबसे पहले जो निर्णय लिया कि जो गरीब व्यक्ति है, कांग्रेस ने बोल तो दिया 100-100 गज के प्लाट, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। हमने उसको योजनाबद्ध तरीके से कागज भी देने का काम किया, कब्जा भी देने का काम किया, और जिस गांव के अंदर ये 100 गज के प्लाट को देने के लिए ज़मीन नहीं थी, उनके खाते के अंदर हमने 1-1 लाख रुपए पहुंचाने का काम किया ताकि वो अपना 100 गज का प्लाट खरीद सके। और दूसरा हमने हैप्पी कार्ड दिया, जो 23 करोड़ 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग, उनको 1000 किलोमीटर तक एक साल के अंदर फ्री में यात्रा करने का, किसी ने बाजार में जाना है, किसी ने डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए जाना है, किसी ने रिश्तेदारी में जाना है, तो उस कार्ड का उपयोग करते हुए उसका कोई किराया नहीं लगेगा, वो उसी योजना का लाभ उठा सकता है। हमने ये भी निर्णय लिया है कैबिनेट के अंदर कि जो किसान, किसी का ट्यूबवेल फेल हो जाता था और ट्यूबवेल फेल हो गया तो जब दूसरा ट्यूबवेल उसको लगवाना पड़ता था, दूसरा बोर करवाना पड़ता था, तो कनेक्शन चेंज नहीं होता था। तो हमने ये निर्णय किया कि 100 मीटर के अंदर अगर किसी किसान का ट्यूबवेल फेल होता है और 100 मीटर के अंदर वो दूसरा ट्यूबवेल लगवाता है, तो कनेक्शन शिफ्टिंग का हमने अधिकार दिया है कि वो उस कनेक्शन को शिफ्ट कर सके। हमने 2 किलोवाट के ऐसे परिवार जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उनके सबका जो यूनिट जो खर्च करेगा उसी का ही बिल आएगा और कोई उसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने किया है, इससे भी बहुत बड़ा लाभ एक गरीब व्यक्ति को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक संकल्प लिया था कि हमने हर छत के ऊपर वो रूफ टॉप सोलर लगाना है। अभी पिछले दिनों हमने ये भी निर्णय किया है कि जो जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवार
उनको हमने लॉन्च किया है, एक वेबसाइट बनाई है कि वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे। 1,10,000 रुपये का 2 किलोवाट का वो सोलर पैनल छत के ऊपर लगेगा और उसके अंदर 60,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, 50,000 रुपया प्रदेश सरकार देगी और व्यक्ति को कोई भी 5 पैसे खर्च नहीं आएगा। उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लग जाएगा और वो सोलर पैनल से उसका बिल भी 0 हो जाएगा। ये व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। दूसरा, हमने हैप्पी कार्ड के बाद जो हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, उसके तहत भी हमने लोगों को चिन्हित करके उनको प्लाट मिले, उनका अपना घर हो, उसके अंदर प्रदेश सरकार भी सहयोग करती है, केंद्र सरकार सहयोग करती है और जो कुछ पैसा और बचता है हमने बैंक से बहुत मिनिमम ब्याज के ऊपर उनको दिलवा करके उनका अपना घर हो, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। हमने श्रमिकों के भी सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। पिछले दिनों जब हमने एक कार्यक्रम बड़ा जींद में श्रमिकों का किया और श्रमिकों के कुछ बेनिफिट्स थे जो रुके हुए थे, हमने 1 क्लिक के अंदर 80 करोड़ रुपया उन श्रमिकों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। हमने ये भी कहा है, इस बात का भी निर्णय लिया है कि जो श्रमिक है उसकी बेटी की शादी होती है, उसकी शादी के ऊपर 51,000 रुपया, एक 50,000 रुपये व्यवस्था के लिए 1,01,000 रुपये की राशि 3 दिन पहले वो जिस परिवार में बिटिया की शादी होती है उसकी शादी में पहुंचाने का काम जो ही रजिस्ट्रेशन करेगा वो 3 दिन पहले उसके खाते में पैसा आ जाएगा, ताकि वो शादी में, बिटिया की शादी में उसका काम आ सके और उसका काम कर सके। उसके लिए हमने सारी व्यवस्था ये की है और लगातार हम एक एक निर्णय लेते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी हमने कल ही कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम, जो सरपंचों की एक मांग थी और उनको दिखते भी उसके अंदर महसूस हो रही थी, ये निर्णय लिया है कि सरपंचों को 21 लाख रुपए तक वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकेंगे। उसके बाद जो अगर कोई टेंडर के अंदर आएगा तो उस टेंडर के अंदर भी वो सारी जानकारी सरपंच को होगी। उनके कुछ और भी इस प्रकार के बेनिफिट्स थे जो लंबे समय से वो मांग कर रहे थे कि वो हमारे मिलने चाहिए, वो भी हमने कल अनाउंस किया है कि वो भी सब सरपंचों को मिलेंगे। ये हमने लगातार, हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमारे पास बताने के लिए चाहे केंद्र सरकार के 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड का है, चाहे हम गरीब व्यक्ति को राशन पहुंचाने की व्यवस्था है, चाहे कोरोना जैसे संकट के अंदर फ्री में वैक्सीन लगवाने की बात है। हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के हित में मजबूती से काम कर रही है। कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की दुकान में झूठ है और झूठ पसोरने का काम करते हैं, वो खाली हो चुकी है, उसके अंदर झूठ है। एक कहावत है गांव के अंदर, बोलते हैं कि भाई गुआरे में तो क्या निकलेगा, गुस्से ही निकलेंगे। तो उनकी दुकान के अंदर से कोई सामान तो निकलता नहीं, झूठ ही निकलता है। और ऐसा झूठ है जी जिससे देश को भी खतरा होता है, देश की सुरक्षा के ऊपर भी खतरा होता है, भाईचारे के ऊपर भी खतरा होता है। इस प्रकार की भाषा ये कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी भी हैं, वो बोलने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई इसको, राहुल गांधी को, वो कोई ज्ञानवर्धन किताब लेकर के दें जिससे कि उसका ज्ञान हो सके, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है। संविधान तो इन्होंने पकड़ा दिया, बस वो तो खाली उसको ये भी नहीं पता कि उस संविधान में कितने पेज हैं, कितने उसने पढ़े हैं, ये उसको जानकारी नहीं है, परंतु किताब उठा करके खड़ा हो गया। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि इसको कोई ज्ञानवर्धक किताब दें जिससे कि इसको ज्ञान की उपलब्धि हो जाए कि हिंदू क्या है, वो हिंदू को समझे। अगर उसको समझ में नहीं आता, वो कहाँ से उसको लिख करके देते हैं, किस प्रकार की भाषा वो बोलता है, जिससे कि वो हिंदुओं के ऊपर भी वो कटाक्ष करने का काम उन्होंने किया है। मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राहुल गांधी को उस समय याद नहीं आया, कांग्रेस को याद नहीं आया जब वो सिखों का कत्लेआम किया गया दिल्ली के अंदर, उनके गलों के अंदर टायर डाल करके उनको जला दिया गया, तब तो ये कुछ नहीं बोला। ये राहुल गांधी अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर कोई घटना होती है, इसके मुंह के ऊपर ताला लग जाता है, ये बोलता नहीं है। अगर केरल के अंदर कोई घटना होती है, ये कांग्रेस के और राहुल गांधी के मुंह के ऊपर ताला लग जाता है, ये बोलते नहीं है। परंतु किस प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं कि भाई ये संविधान को बदल देंगे या संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ तो आपने की है, संविधान का अपमान करने का काम आपने किया है। इस बात को
हमने समझना है। मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों को कि उसको ज्ञानवर्धक किताबें दें, जिससे कि उसके ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। और मैं आपको आज यहाँ की इस सिरसा की पवित्र भूमि से कह रहा हूँ कि आज हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, सिरसा की पाँच विधानसभाएं बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया है।